आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी नवरत्न पुलाव। इसमें डालेंगे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स जो बनाएंगे इसको स्पेशल और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं कढ़ाई में देसी घी डाल रही हूँ। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं काजू, किशमिश और बादाम। बादाम को मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है और काजू को 2 में डिवाइड कर लिया है। इन्हें डाल के हमें हल्का सा फ्राई करना है। धीमी आंच पे लगातार चलाते हुए बस हल्का सा सुनहरा फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें निकाल कर हम प्लेट में अलग रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम प्याज फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पतली स्लाइस करी हुई प्याज ली है। इसको हमें सुनहरा फ्राई करना है। अब हम प्याज डालने के बाद इसी में मसाला तैयार नहीं करेंगे। प्याज को भी फ्राई करने के बाद हम अलग निकाल लेंगे। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सुनहरी फ्राई हो गई है प्याज। इसे अलग निकाल के रख देते हैं और अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद उसमें गरम मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने ली है 1 चम्मच सौंफ, 1 साबुत लाल मिर्च, 8-10 काली मिर्च लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 1 तेज पत्ता और 2 लौंग। नवरत्न पुलाव हो या किसी भी तरह का और वेजिटेबल पुलाव, उसमें ये गरम मसाले साबुत जो हम डालते हैं उससे बहुत ही अलग और स्पेशल फ्लेवर आता है। हल्का सा इनको सेक लेंगे। जब इनमें से खुशबू आने लगे और ये सिक जाए तब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और उसे थोड़ा सा फ्राई कर लें। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये अब हल्का फ्राई हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास आधी कटोरी फूल गोभी। तो यहाँ पे बड़े फ्लोरेट्स में कट करें, बहुत बारीक नहीं, तो ये पुलाव में अच्छे लगते हैं। अब इसे डालने के बाद हम डालेंगे इसमें ताज़ी हरी मटर। अच्छी तरह धो लिया है मैंने दानों को, अब इसे भी डाल देते हैं। इसी के साथ मैं गाजर डाल रही हूँ। सब्जियाँ इसमें जितनी हो उतनी अच्छी लगती हैं। थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स भी डाल देते हैं। इसमें हम शिमला मिर्च और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले ये सब्जियां थोड़ी फ्राई हो जाएं, उसके बाद हम उसे मिलाएंगे। इसी तरह चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि थोड़ी गलनी स्टार्ट हो जाए और जब हम इसे चावल के साथ पकाएं तो फटाफट से पुलाव तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसको करीब 3-4 मिनट तक लगातार चलाते हुए सौटे कर लिया है और सब्जियों का कलर भी बिल्कुल बढ़िया सा मेंटेन्ड है, हल्की सी फ्राई हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च को भी यहाँ पे बड़े क्यूब्स में कट करें और 1-2 हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दें। साथ ही हम चावल ऐड करेंगे। तो ये है बासमती चावल। 1 कटोरी बासमती चावल को मैंने अच्छी तरह धोकर आधे घंटे के लिए भिगोकर रख दिया था। क्योंकि हम यहाँ पे पुलाव को कढ़ाई में बना रहे हैं इसलिए हमने भिगो कर रखा है। अगर आप इसे कुकर में बनाते हैं तो फिर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। और पानी का रेशियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कटोरी से मैंने चावल लिया उसी कटोरी से मैं जस्ट डबल पानी ऐड कर रही हूँ। 1 कटोरी चावल के लिए मैं यहाँ 2 कटोरी पानी मिला रही हूँ। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर डबल से थोड़ा कम पानी लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल हल्के हाथ से देखिए स्पैचुला से इस तरह घुमाते हुए मैं यहाँ पे चला रही हूँ ताकि चावल के दाने जो हैं वो टूटे नहीं। नमक इसमें ऐड कर देते हैं। नमक डालने के बाद यहाँ पे अब खुला पकाएंगे इसको थोड़ी देर के लिए और इसमें अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। आप देखेंगे 2 से 3 मिनट में इसमें बॉईल आने लग जाता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आने लग गया है। 4-5 मिनट तक हम इसको खुला ही पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। हल्के हाथ से इसको मिक्स दे देंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें। तो देखिए इसे खुला ही पकाते हुए हमें कम से कम 5-6 मिनट हो गए हैं। अभी इसमें काफ़ी पानी है और चावल अभी गले नहीं हैं। इस स्टेज पे हम थोड़े केसर स्टैंड्स डालेंगे। ये देखिए केसर को मैंने यहाँ पे दूध में भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए। 1 टेबलस्पून दूध डालें बस। तो इसको भी इसी स्टेज पे ऐड कर देते हैं और साथ में जो प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई है वो भी ऐड कर देते हैं। प्याज को इस तरह फ्राई करके डालने से अलग ही टेस्ट और फ्लेवर आता है। फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए कितने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसमें जा चुके हैं। एकदम बढ़िया और फ्लेवरफुल ये पुलाव बनने वाला है। अभी भी इसमें काफ़ी पानी है, आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। अब इस स्टेज पे जब चावल फूलने स्टार्ट हो गए हैं हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। अब मैं इसको यहाँ ढक के रख रही हूँ करीब 3 से 4 मिनट के लिए। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए इतना बढ़िया सा पुलाव ये बन के तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। आधे नींबू के रस को इसमें डालें। इससे चावल खिले खिले भी बनते हैं और साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया हो जाता है। हल्की सी खटाई जो नींबू की आती है
और साथ ही नींबू के रस का जो फ्लेवर है वो इसको और भी कमाल बना देता है। तो ये देखिए इतना ज़ोरदार सा नवरत्न पुलाव हमारा तैयार हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे 7-8 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इससे चावल बढ़िया से फूल जाते हैं देखिए, और सारे फ्लेवर्स जो हैं वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं और ये टेस्टी नवरत्न पुलाव हमारा बनके तैयार है। वेजिटेबल पुलाव, मसाला पुलाव तो आप बनाते रहते हैं, एक बार ये ज़रूर बनाकर देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें स्वाद्य रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।